आज का हमारा टॉपिक है नाउन। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों कि दुनिया में कोई भी चीज़ के नाम को नाउन बोलते हैं, मीन्स संज्ञा। अब मैं बारी बारी से अब आपको दोनों ग्रामर की, मतलब कि दो ग्रामर हैं, दोनों ग्रामर के नाउन के एनालिसिस करूँगा। वो है ओल्ड ग्रामर और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि मैंने नाउन को दो भागों में डिवाइड किया है। अब वो है, एक है ओल्ड इंग्लिश ग्रामर, एक है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। दोनों को आपको समझना पड़ेगा। तो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन के 5 भेद है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, रिलेटिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन के 3 भेद हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन तो दोस्तों दोनों में कॉमन है, मीन्स प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को प्रॉपर नाउन बोलते हैं, किसी खास। इसमें कॉमन नाउन है और कलेक्टिव नाउन। अब मैं आपको बता दूं, काउंटेबल नाउन में 2 ठो को रखा गया है। एक ठो है आपको कॉमन नाउन है, एक, और दूसरा है आपको कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में भी 2 को रखा गया है। वो कौन कौन से 2 है? तो वो ये 2 है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यही आपको समझने की जरूरत है। तो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में नाउन को 5 भागों में विभक्त किया गया है और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ 3 भागों में। तो आइए अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार बता देना चाहता हूँ कि प्रॉपर नाउन तो दोनों में कॉमन होता है। काउंटेबल नाउन जो होता है वो उस संख्या को बोलते हैं जो कि गणनीय होता है, मतलब जिसको हम गिनती कर सकें। उसमें आता है कॉमन नाउन और आता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसको मटेरियल नाउन बोलते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी उसी के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। आइए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है राम इज़ ए बॉय। इसमें राम कौन सा नाउन हुआ? एग्जाम्पल को देखने के बाद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी कि आखिर ये राम कौन सा नाउन हुआ, बॉय कौन सा नाउन हुआ। लेकिन आपको किसी भी तरीके की चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल देखने से पहले आपने ये समझा ही नहीं है कि ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने एग्जाम्पल देने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैं ये देखना चाहता था कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको इसके एक एक नाउन के एनालिसिस के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी खास चीज़ों के नाम का होता है, किसी खास चीज़ों के नाम का। मैं आपको बारी बारी से इसको एनालिसिस करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई एलियन हूँ, ठीक है, एलियन मतलब बाहर से आया हूँ, और कोई इंसान को मान लीजिए ये एक इंसान है, और मैं इसको एलियन हूँ, मैं एलियन हूँ, और मैं उसको मतलब इस इंसान को पहचान नहीं पा रहा हूँ। मैं इस इंसान को पहचान नहीं पा रहा हूँ कि ये चीज़ है क्या, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किसी से भी पूछूंगा कि ये चीज़ है क्या, तो लोग बोलेंगे कि ये एक आदमी है। ये एक आदमी है, तो मतलब वो बोलेंगे आदमी है, बॉय है मतलब लड़का है, या फिर लड़की है। तो ये जो होती है ना दोस्तों, तो इंसान की पहली आइडेंटिटी जो होती है, इंसान की सबसे पहली आइडेंटिटी, इंसान की चाहे किसी भी चीज़ की, अगर मान लीजिए मैं एलियन और दूसरे चीज़ों को अगर मैं देख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक टेबल, हालांकि टेबल का चित्र मैं अच्छे से बना नहीं रहा हूँ अभी। अगर मान लीजिए कि टेबल का चित्र ये है, हम एलियन जो हूँ, मैं इस टेबल को देख रहा हूँ। तो अब मैं पूछूंगा किसी से कि ये चीज़ है क्या, तो आप बोलेंगे टेबल है। टेबल मतलब कि मेज, टेबल, ठीक है दोस्तों। तो कोई भी चीज़ का जो है होता है, ये फर्स्ट नाम जो होता है वो कॉमन नाउन होता है। ये मेरा कंसेप्ट है, ये आपको यूट्यूब की किसी भी वीडियो में ढूंढने पर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ का फर्स्ट आइडेंटिटी जो होता है वो होता है आपको कॉमन नाउन। आप किसी भी चीज़ को दुनिया में देख रहे हो, उसका फर्स्ट आइडेंटिटी हमेशा कॉमन नाउन ही होगा। ओके दोस्तों, आइए अगला बढ़ता है। अब दूसरा है कि मैं एलियन हूँ, तो मैं इसको बोला फर्स्ट आइडेंटिटी ये आदमी। अब मैं पूछूंगा, ठीक है, तो ये आदमी के बारे में मैं और पूछूंगा कि ठीक है, इस आदमी का जो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इंसान का, मतलब कि जो है कोई भी चीज़ दुनिया में, उसका फर्स्ट नाम तो होता ही है, फर्स्ट नाम कॉमन नाउन। लेकिन कॉमन नाउन में एक खासियत होती है दोस्तों, कॉमन नाउन में कि कॉमन नाउन का कोई और नाम होता है, मतलब कॉमन नाउन का नाम होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि कॉमन नाउन का नाम ना हो, ठीक है दोस्तों। तो कॉमन नाउन का जो नाम है, जैसे आदमी है, तो आदमी का नाम क्या है? मान लीजिए राम है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई लड़का है, उसका नाम है श्याम। मान लीजिए कि कोई लड़की, उसका नाम है राधा, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, कॉमन नाउन का नाम होता है इसलिए वो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन का नाम होता है इसलिए वो कॉमन नाउन है। लेकिन प्रॉपर नाउन का कोई नाम नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एलियन हूँ, फिर से मैं उसी एग्जांपल को बताऊँ, अगर मैं एलियन हूँ और मैंने ये ऑब्जेक्ट को देख करके बोला कि ऑब्जेक्ट एक्चुअल में है क्या चीज़, ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल में है क्या चीज़, तो आप बोलेंगे ये एक आदमी है।
ठीक है। तो ठीक है, ये आदमी की ये हुई पहली आइडेंटिटी। अब मैं फिर बोलूँगा कि आदमी की और दूसरी आइडेंटिटी क्या है, तो आप बोलेंगे ये आदमी राम है, ठीक है। तो अब राम की कोई आइडेंटिटी मतलब राम का कोई और नाम, आदमी मतलब इस ऑब्जेक्ट का तो नाम आदमी है, ठीक है। अब मैं पूछूंगा ठीक है आदमी नाम है, इस आदमी का क्या नाम है, तब बोलेंगे राम है। अब मैं पूछूंगा कि राम का क्या नाम है, तो आप बोलेंगे राम का नाम। ये कैसा सवाल है, राम का तो कोई नाम होता ही नहीं है। तो मतलब राम जो है वो लास्ट नेम हुआ। तो लास्ट नेम दोस्तों हमेशा प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। तो लास्ट नेम अगर आपको लास्ट नेम नहीं मिले, मतलब कि जो है अगर कोई भी चीज़ में अगर आपको लास्ट नेम ना मिले तो आप समझिएगा कि वो कॉमन नाउन ही है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इसी को मैंने 3 भाग में एनालिसिस किया। पहले मैं इसको बोलता हूँ अगर मैं एलियन हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ तो आप बोलेंगे ये आदमी है, ठीक है दोस्तों। अब मैं बोलूँगा ठीक है ये आदमी मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे ये आदमी एक बॉय है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बोलूँगा तो ठीक है इस लड़के का क्या नाम है, मतलब इसकी और आइडेंटिटी, तो आप बोलेंगे राम है। तो इस राम का क्या नाम है, तो क्या इस राम का कोई और नाम हो सकता है, नहीं ना। तो मतलब ये राम जो है ये प्रॉपर नाउन हुआ, ठीक है दोस्तों। लेकिन बाकी जो ये दोनों है ये हुए आपको कॉमन नाउन, क्योंकि ये दोनों के नाम है और ये दोनों इसकी फर्स्ट आइडेंटिटी है। अब मैं आपको कुछ कन्फ्यूज़न को क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे ये फर्स्ट नाम हुआ, ठीक है, ये फर्स्ट नाम हुआ, ये सेकेंड नाम हुआ। तो इसमें आपको जो है यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है कि फर्स्ट नाम ही कॉमन नाउन हुआ, नहीं। तो जैसे कि मैं आपको समझा रहा था, कोई भी चीज़ का जब तक से नाम होगा तो वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा, वो कॉमन नाउन ही होगा, वो कॉमन नाउन ही होगा, ठीक है दोस्तों। और जब उसका नाम कोई और नहीं हो सकता है तब वो जाएगा प्रॉपर नाउन में, ठीक है दोस्तों। जब उसका नाम कोई नहीं होगा तब वो जाएगा प्रॉपर नाउन में। अब किस किस चीज़ों का दोस्तों नाम हो सकता है, किस किस चीज़ों का नाम नहीं हो सकता है, आइए देखते हैं उसको। कि पहला पार्ट है उसका जिसका नाम हो, जिसका नाम ना हो। तो जिसका नाम हो उसको हम एग्जांपल से लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है आपको टेबल, ओके। दूसरा एग्जांपल है CHAIR। तीसरा एग्जांपल है आपको बैट, ओके, जिसका नाम नहीं हो, जैसे राम, ठीक है। फिर दूसरा है MRF। तीसरा नाम है आपको SS, ठीक है। चौथा नाम है आपको रूपानी। मैं आपको ऐसा नाम ले रहा हूँ जिसका कि मतलब कि कोई नाम ना हो, और इधर वैसे एग्जांपल जिसका कि नाम हो। तो फॉर एग्जांपल में अगला वैरियर। तो आप देख सकते हैं क्या टेबल का कोई नाम हो सकता है कि नहीं। आप कहेंगे टेबल का कोई नाम कैसे हो सकता है, कि अगर आपके सामने बहुत सारे टेबल्स रखे हुए हैं तो वो टेबल के भी नाम हो सकते हैं। जैसे अगर वो कोई और कंपनी का है, एक टेबल कोई और कंपनी का है, दूसरे टेबल कोई और कंपनी का है। अगर मान लीजिए कि कोई टेबल अगर ईगल कंपनी का है, ईगल, तो हम उसको ईगल EAGL ईगल, तो हम उसका नाम होगा ईगल, ठीक है। कोई भी कंपनी का हुआ अगर, तो इसका भी कोई नाम इसका हो सकता है, ठीक है दोस्तों। बैट है तो बैट को हम SS का भी बैट बोलते हैं, MRF का भी, हर चीज़ का बैट होता है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं कि इसका भी नाम हो सकता है, इसका भी नाम पॉसिबल है। अगर इसका नाम पॉसिबल है तो ये कॉमन नाउन है, ठीक है दोस्तों। वैरियर का नाम, वैरियर मतलब होता है योद्धा, ठीक है दोस्तों, योद्धा। तो योद्धा का नाम क्या पॉसिबल है, तो हाँ है पॉसिबल। योद्धा का नाम देवव्रत, अर्जुन, कर्ण। तो वैरियर का नाम भी संभव है। उसी तरीके से हम इधर आते हैं, क्या राम का नाम संभव है, तो नहीं, राम का नाम कोई संभव नहीं, क्योंकि राम खुद एक नाम है, ठीक है। हमारे यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि टेबल भी खुद एक नाम है, लेकिन टेबल का कोई और नेम हो सकता है, इसलिए ये कॉमन नाउन है। लेकिन राम का कोई और नाम नहीं हो सकता है। तो कोई और नाम हो सकता है लेकिन इस राम का कोई और नाम नहीं होता है। ये जो है ना राम वर्ड, ये वर्ड का कोई और नाम नहीं हो सकता है, तो ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है दोस्तों। MRF जो है वो एक बैट का नाम है, MRF, लेकिन MRF का कोई नाम नहीं हो सकता है। SS जो है SS भी एक बैट का नाम है, इसका भी कोई और नाम नहीं हो सकता है। रूपानी जो है वो एक जूते की कंपनी का नाम है, इसका भी कोई और नेम नहीं हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो जिसका इस तरीके से आप समझ लेंगे कि जिसका नाम हो वो जो है कॉमन नाउन होता है, जिसका नाम ना हो वो होता है प्रॉपर नाउन। मैं इसको साइड में लिख देता हूँ, जिसका नाम नहीं हो वो होता है आपको प्रॉपर नाउन, ठीक है दोस्तों। और जिसका नाम अगर हो तो वो होता है आपको कॉमन नाउन, ठीक है दोस्तों, वो होता है कॉमन नाउन। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं थर्ड में दोस्तों। थर्ड है हमारा समूहवाचक संज्ञा, मतलब कि कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन में आते हैं तो इसको आपको ये समझने की जरूरत है कि कॉमन नाउन जो होते हैं दोस्तों, कॉमन नाउन जितने भी होते हैं, तो कॉमन नाउन के भीड़ को कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कॉमन नाउन हुआ बॉय, तो बॉय का जो भीड़ होगा उसको बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। गर्ल्स का जो भीड़ हुआ गर्ल्स का, इसको भी बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, ठीक है। स्टूडेंट्स का भीड़ हुआ स्टूडेंट्स का भीड़ हुआ तो वो होते हैं आपको क्लास, ठीक है दोस्तों।
पीपल, पीपल का भीड़ है तो इसको आप बोलते हैं मोब, मोब मतलब कि भीड़, ठीक है। उसी तरीके से कीज़ का भीड़ होता है, बोलते हैं बंच, बंच मतलब कि गुच्छा, बंच मतलब कि आप इसको बोलते हैं चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा। तो आप देख सकते हैं कि कॉमन नाउन में चाबी का गुच्छा, आप देख सकते हैं कि कॉमन नाउन में जब भी भीड़ हो तो वो हो जाता है आपको कलेक्टिव नाउन। बस कलेक्टिव नाउन, इसको छोड़कर कोई है नहीं, बस ये सेम चीज़ होता है, सेम टर्म है। जैसे कि अगर एक आदमी है, एक आदमी, अगर मैं एक आदमी को लेता हूँ, जैसे राम को लेता हूँ, ठीक है, एक डॉग को लेता हूँ, एक डॉग को लेता हूँ, एक बिल्ली को लेता हूँ, मतलब एक कैट को लेता हूँ, ठीक है, फिर एक ऑक्स को लेता हूँ, तो ये सब मिल करके ये कितने भी हो जाएंगे, 100 भी हो जाएंगे ना, तो ये भीड़ नहीं कहलाएंगे, ठीक है। हम इसको इस रूप में भीड़ कह सकते हैं, जैसे कि लिविंग थिंग, लिविंग थिंग, हम इसको ऐसे भीड़ कह सकते हैं, ऐसे भीड़ है ये, तो ऐसे है ये कलेक्टिव नाउन, ठीक है। लेकिन ये सब ऐसे मिल करके, पर्सनली मिल करके कुछ नहीं बनते हैं, मतलब ये कलेक्टिव नाउन नहीं कहलाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि है सैनिक, 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 सोल्जर, इंग्लिश में सोल्जर्स। तो सैनिकों के भीड़ को क्या चीज़ बोलते हैं दोस्तों, तो आर्मी बोलते हैं, आर्मी, आर्मी मतलब कि सेना, सेना, सैनिकों की भीड़ को सेना बोलते हैं दोस्तों, सेना। उम्मीद है कि आपको कलेक्टिव नाउन भी समझ में आ गया होगा कि कॉमन नाउन की भीड़ को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि अगला एग्जांपल है हमारा कि मटेरियल नाउन। चौथा जो है आपका कि मटेरियल नाउन है, इसमें आपको देखना है, इसमें को 3 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहला चीज़ जो है आपको, जिस चीज़ से किसी वस्तु का निर्माण हो, जिस चीज़ से किसी वस्तु का फॉर्मेशन हो, किसी वस्तु का निर्माण हो, ठीक है दोस्तों। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, तो मैं इसमें एग्जांपल लेता हूँ, मैं इसको शॉर्ट करके समझाता हूँ। जैसे गोल्ड, गोल्ड से भी आभूषण बनता है वगैरह वगैरह, ये सब। आयरन, दूसरा एग्जांपल है आपको आयरन, मतलब लोहा, लोहा से भी बहुत चीज़ें बनती है, जैसे लोहे की तलवार, लोहे की मतलब कि और भी वस्तुएं। फिर आपको सिल्वर, सिल्वर है आपको, ठीक है। फिर आपको स्टोन, स्टोन मतलब होता है कि पत्थर, ठीक है, स्टोन, पत्थर, स्टोन से भी विभिन्न चीज़ों की निर्माण होती है, तो ये सब आपको आएगा मटेरियल नाउन में, ठीक है। दूसरा चीज़ जो होता है जिसे आप गिन नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जिसे आप गिन नहीं सकते हैं उसमें क्या क्या आता है, पानी, एक मिनट, ये नहीं, सॉरी, गिन नहीं सकते उसमें आता है आपको गेहूँ, चावल, चीनी, चीनी, फिर आता है कि नमक, ये सब को आप गिन नहीं सकते हैं, तो ये सब आता है, मैंने इसको सेकंड में रखा। अब थर्ड में हम रखते हैं जो पानी जैसा हो, जो पानी जैसा हो, ठीक है दोस्तों, जो पानी जैसा हो। इसमें कौन कौन सी एग्जांपल आते हैं, इसमें आते हैं आपको खुद पानी आता है, तेल आता है, घी आता है, ये सब आपको जो है इसमें आता है जो पानी जैसा होता है। मटेरियल नाउन में हमको ये सिर्फ 3 पढ़ना है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको यूट्यूब पे किसी भी वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो 3 चीज़ है, जिस चीज़ से किसी वस्तु का निर्माण हो, मतलब गोल्ड, आयरन, सिल्वर, स्टोन, इसे गिन नहीं सकते हैं, गेहूँ, चावल, चीनी, नमक। जो पानी जैसा हो, पानी, तेल, घी, और भी आपको एग्जाम्पल आप इसको ले सकते हैं, जैसे एटसेट्रा, एक्सेट्रा में। उम्मीद है कि आपको मटेरियल नाउन भी समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ओर। आइए, आप देख सकते हैं कि अगला एग्जाम्पल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगला एग्जाम्पल। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने के लिए आपको सिर्फ इतना समझना पड़ेगा कि जो जो फीलिंग्स जो होती है, फीलिंग्स मतलब कि जो जो अनुभव होता है, जो जो अनुभव होता है फीलिंग्स, उससे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन करते हैं। जैसे प्यार, जैसे हो गया प्यार, हो गया घृणा, हो गया प्यार, घृणा, आशीर्वाद, एक मिनट, प्यार हो गया, उसके बाद मतलब जो भी चीज़ आपको अनुभव होती है, जैसे दोस्ती, दोस्ती, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो आपको 2 चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जो मैं आपको थोड़ी देर के बाद आपको समझाऊंगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कहाँ तक दोस्ती है, ठीक है। फिर आपको दुश्मनी, दुश्मनी, ठीक है। इसके बाद आप और एग्जांपल ले सकते हैं। ये सब आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण है। अब दोस्तों अगला देखते हैं कि मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉमन नाउन में पहला डिफरेंस आपको दोस्ती है, दोस्ती। तो आपको समझ, दोस्ती जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, लेकिन दोस्त जो होता है वो आपको कॉमन नाउन में आता है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि दोस्ती जो होता है, दोस्ती, दोस्ती एक अनुभव है, अनुभव, आप दोस्ती को महसूस करते हैं, ना कि दोस्त को। दोस्त आपके पास होता है, लेकिन वो दोस्त क्यों है, क्योंकि आप लोग दोनों के बीच में दोस्ती है, मतलब वो अनुभव एक दोस्ती जैसा है, ठीक है। और दोस्त जो है, दोस्त वो कॉमन नाउन क्यों हुआ, दोस्त कोई फीलिंग इसलिए नहीं होता है क्योंकि दोस्त का नाम होता है, दोस्ती का कोई नाम नहीं होता है, लेकिन दोस्त का नाम होता है। जैसे राम,
सिद्धार्थ। दोस्ती का नाम होता है, दोस्त का नाम होता है लेकिन दोस्ती का नाम नहीं होता है। दूसरा अनुभव आता है आपको प्रेम। प्रेम मतलब प्यार, ठीक है। और लेकिन कॉमन नाउन में आता है आपको प्रेमिका। कॉमन नाउन में आपको आता है प्रेमिका, प्रेमी, प्रेमी, ये सब आता है आपको, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ दुश्मनी। दुश्मनी ये आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, लेकिन दुश्मन जो है वो आपको वो आएगा आपको कॉमन नाउन में, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं ईमानदारी। ईमानदारी है आपको चौथा एग्जाम्पल। ईमानदारी है आपको चौथा एग्जाम्पल, लेकिन ईमानदार आपको आएगा ईमानदार, क्योंकि ईमानदार का नाम हो सकता है ईमानदार, तो ये आपको आएगा कॉमन नाउन में। उम्मीद है कि आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉमन नाउन के बीच भी डिफरेंस समझ में आ गई होगी। तो ये नाउन का आपको चैप्टर कैसा लगा आप वीडियो में कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।